Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Father, Lord Jesus, Lord. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. मेरे मसीहा आए हैं तेरे चरणों में, अपना बना ले प्यारे मसीहा, अपना बना ले प्यारे मसीहा, मेरे मसीहा आए हैं तेरे चरणों में, अपना बना ले प्यारे मसीहा, अपना बना ले प्यारे मसीहा। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Glory to the name of Jesus. तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो Father. Thank you, Jesus. Oh, Labranda, Shibranda, Solomon, Sobrahalvia, Sente. तू ही है मेरा एक सहारा, तू ही मेरा आसरा। Yes, Lord. Oh, Rabashangala Hasriya Rama. तू ही है मेरा
राजाओं का राजा बस एक तू है, तुझसे है जीवन मेरा, मेरे मसीहा आए हैं तेरे चरणों में। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। और इस वक्त पिता परमेश्वर अपने प्रिय बेटे और बेटियों से बात करें। यीशु के नाम में हर एक सुनने और देखने वालों को आपके नियंत्रण में देते हैं। प्रभु आइए अपनी कृपा का हाथ रखिए और पवित्र आत्मा मेरे संपूर्ण बुद्धि को, मेरे होठों को अपने नियंत्रण में लीजिए और पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण मेरे ऊपर होने पाए। और आइए हमारे होठों से होकर बातचीत करें। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, एक बार फिर से हम यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो आज का विषय है कि हमें उन लोगों से जो आपस में झगड़ा कराते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना है। देखिए, आज लोग एक दूसरे का झगड़ा करा देते हैं, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं और फिर दूर बैठकर तमाशा देखते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है। और ऐसे लोगों के विषय में बाइबल क्या कहती है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इन बातों को जानना जरूरी है। हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हमें कोमल स्वभाव का होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, झगड़ालू नहीं। और अगर हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। देखो, दीनता और नम्रता की बहुत जरूरत है। और लेकिन आज लोगों को बड़ा मजा आता है आपस में झगड़ा करा। झगड़ालू स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कंट्रोल करने वाला स्वभाव होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। परमेश्वर का वचन नीति वचन 6:16 में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। मैं 7 बातों को बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन 7 बातों में से एक बात की चर्चा मैं आज करने जा रहा हूं। और वो बात ये है, नीति वचन 6:19 में लिखा है, भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाले मनुष्य से यहोवा घृणा करता है। देखिए, जो आपस में झगड़ा करा देते हैं, आपस में लड़ाई करवाते हैं और आपस में एक दूसरे के झगड़ा करा के तमाशा देखते हैं, ऐसा काम करके आपको संतुष्टि मिल सकती है, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन इन कामों से परमेश्वर को खुशी नहीं मिलती। कई लोग पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा देते हैं, कई लोग सास बहू के बीच में झगड़ा करा देते हैं, कई लोग मित्रों के बीच में झगड़ा करा देते हैं, कई लोग भाई भाई के बीच में झगड़ा करा देते हैं, कई लोग बच्चे और माता पिता के बीच में झगड़ा करा देते हैं। उनको झगड़ा कराने में बड़ा मजा आता है और मनगढ़ंत बातें कह के या उल्टी सीधी बातें एक दूसरे के विरोध में बोलकर आपस में झगड़ा करा के दूर से वो तमाशा देखते। कहने का मतलब है, जैसे फूट डालो राज करो, आग जला के दूर से हाथ सेकने में लोगों को आज मजा आता है। सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गलातियों 5:26 में लिखा है, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें। देखिए, हमें किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, हमें किसी के विरोध में नहीं जाना चाहिए, हमें किसी के विरोध में बातें नहीं करना चाहिए, हमें किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंडी होके हमें एक दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए। बाइबल के अंदर लिखा है, कौन ऐसा करता है आपको मालूम है? आपस में झगड़ा कौन कराता है? मैं आपको बताता हूं। नीति वचन 17:9 में लिखा है, जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में फूट करा देता है। देखिए, जब एक बात की चर्चा आप बार बार करेंगे
मान लीजिए किसी बात को लेके आप बार बार उसकी चर्चा करें, बार बार एक ही बात को लेके बार बार उस बात को दोहराते रहें, तो इंसान के अंदर क्या आता है, गुस्सा आ जाता है, इंसान के अंदर चिढ़न पैदा हो जाती है। इंसान गुस्से में जाके फिर आपस में झगड़ा ही करना है, आपस में फूटी डालना है, आपस में विभाजन ही होना है, क्योंकि आपका काम है विभाजन कराना। बात की चर्चा, देखिए जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है वो बात को दबाता है, बात के ऊपर पर्दा डालता है, वो बात की चर्चा बार बार नहीं करता, इधर करना उधर करना, यहाँ करना वहाँ करना। ये चीजें करने से आपस में फूट पाई जाती है, आपस में फूट पड़ती है और आपस में झगड़ा होता है। नीति वचन 16 के 28 में लिखा है, जहां कानाफूसी करने वाला व्यक्ति होता है वहां परम मित्रों में फूट करा देता है। देखिए कानाफूसी करने का मतलब है इधर से सुना उधर कहा, उधर से सुना इधर कहा, यहां से सुना वहां कहा, वहां से सुना यहां कहा। जब ऐसा व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, आपस में झगड़ा करा देता है और आपस में फूट करा देता है। ये भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, क्यों ऐसा करते हैं, नीति वचन 16 के 28 में लिखा है, निंदा करने वाला जो होता है, निंदा करने वाला, निंदक जो होता है वो आपस में फूट करा देता है। देखिए जो निंदक, जिसकी नजर में वैल्यू नहीं है लोगों की, वो क्या करेगा, वो झगड़ा ही तो कराएगा, आपस में फूट कराएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। नीति वचन 26 के 20 में लिखा है, जहां कानाफूसी करने वाला नहीं होता वहां झगड़ा भी नहीं होता। देखिए जिस जगह पर कानाफूसी करने वाला नहीं होगा, कहने का मतलब इधर की उधर जो करने वाला नहीं होगा वहां कभी भी झगड़ा नहीं होगा। और नीति वचन में लिखा है कि कानाफूसी करने वाले को अपने से दूर कर दो तो अपने आप ही झगड़ा मिट जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखाना चाहता है कि हमें कभी भी आपस में एक दूसरे का झगड़ा नहीं कराना चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, मेल मिलाप कराना चाहिए, प्रेम के खोजी होना चाहिए, झगड़ा भी होना नहीं चाहिए। फिलिपियों 2 के 5 में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। देखिए मसीह का आचरण हमारे अंदर होना चाहिए, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। अगर कोई आपके सामने कानाफूसी करता भी है तो आप अगर उस बात को सुनते भी हैं तो आगे उल्टी मत करिए, उसको अपने दिल के अंदर बात को रखिए। आपको विश्वास योग्य समझ के, आपको विश्वास योग्य जानकर किसी व्यक्ति ने आपसे बातें की है तो आप कभी भी उसको कानाफूसी ना करें और परम मित्रों में आपस में झगड़ा भी मत कराएं, किसी के घर को मत फोड़ें, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो घर के घर बिगाड़ देते हैं, आपस में फूट कराते हैं। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।